अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फैज़ी टेक की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। एक नई वीडियो का अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपको एक नई अपडेट भी देनी है कि एवरी फ्राइडे हमारी HTML की क्लास आपके साथ होगी शेयर, HTML5 की। और जैसे ही HTML हमारी कंप्लीट होगी तो फिर हम CSS की क्लास उसी के फ्राइडे की सीरीज़ में शुरू कर जाएंगे। यानी जो वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की जितनी वीडियोज़ होंगी वो फ्राइडे को आएंगी। और जैसे कि हफ्ते को आपको पता है कि हमारे वाइट बोर्ड एनिमेशन यानी एक स्किल टूल है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और अतवार को हम यूट्यूब के हवाले से सीखते हैं। तो आपको ये भी अपडेट देनी थी और आज हम जानेंगे वेरिएबल कोड को। अगर आपने इसी सीरीज़ से रिलेटेड हमारी वीडियोस देखनी है तो आपको ये देखें, हमारी 34 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं इसी टॉपिक के ऊपर। HTML5 कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे वेरिएबल कोड को, वेरिएबल जो टैग है या कोड जो भी आप कहें। तो सबसे पहले आपने अपनी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो आपने डिफ़ाइन कर देना है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इस टैग को यूज़ करते हैं कम्प्लीटली हम देखेंगे। ये वेरिएबल टैग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे मैथमेटिकली फार्मूलेज होते हैं, जैसे a+2 की पावर, इस तरह के जो फार्मूले हैं और उनका हमें रिज़ल्ट भी चाहिए होता है। तो हम किस तरह प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वो तमाम चीज़ें आई होप आपको समझ भी आएंगी और पसंद भी आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रेक ऐड कर देते हैं ताकि हम जब नीचे जाएं तो हमारा जो कोड है उसका रिज़ल्ट हमें नीचे शो हो, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम वेरिएबल कोड को ओपन करते हैं और उसको फिर हमने बंद कर दिया। और उसके बाद हम ब्रैकेट यानी शुरू करते हैं, छोटी ब्रैकेट जैसे कहते हैं, ये देखें ए और साथ में बीच में प्लस लिखते हैं, प्लस बी, और हम छोटी ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने ये कोड लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे सब का टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि सब आपको पता है कि यानी सुपर यानी ऊपर यानी पावर लिखने के लिए। तो हम सब का टैग यूज़ करते हैं। ये टैग अगर आपको कंप्लीट देखने हैं इनके बारे में तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो सब लिखने के बाद अब हम सबको क्लोज़ करते हैं और सबको क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल को इक्वल करते हैं, वेरिएबल को क्लोज़ करते हैं। और वेरिएबल जो है वो बैकस्लैश वेरिएबल को हम जब को यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया। वेरिएबल क्लोज़ करने के बाद हम इक्वल लिखते हैं और इक्वल लिखने के बाद हमने दोबारा वेरिएबल को लिखा और वेरिएबल के साथ हम पहले ए वैल्यू देंगे, यानी ए होगा, और हम इस वेरिएबल को हम दोबारा बंद कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे जो है इसकी पावर को लिखेंगे, यानी सब करने के लिए सब, क्योंकि ए की पावर आपको पता है, यानी पावर में लिखने के लिए आपको एक पावर पता है कि a+b होल की टू क्या होता है, यानी a की 2 + b की 2 + 2ab। तो अभी हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और दोबारा हम सबको क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह अब हम दोबारा यहाँ पे यहाँ से आप एक इस अपना जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी वर्ड रैप का। तो इसकी मदद से आपकी जो टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट यानी लाइन पे नहीं जाता, उसी लाइन पे यानी एक लाइन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन मूव नहीं होती। जैसे ही पेज आपका कंप्लीट होता है तो उसके साथ ही यानी वो क्लोज़ हो जाता है, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो हम प्लस बीच में लिखेंगे और दोबारा हम एक वेरिएबल यानी हमारे पास जो वेरिएबल बी है हम उसको डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल बी। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा सब लेंगे, सब यानी सुपर और इसकी 2, और दोबारा हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसी तरह हम प्लस दोबारा लिखेंगे और दोबारा एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ab, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम वेरिएबल को क्लोज़ कर देंगे, जो हमारा वेरिएबल है। हर
यहाँ पे हमने वेरिएबल को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे पहले एक दफ़ा नहीं किया क्लोज़, तो हमें यहाँ पे भी क्लोज़ करना था, क्योंकि अगर हम वेरिएबल को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज़ भी करना होता है। तो हमने बी के बाद उसको क्लोज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, अभी हमने ऐसे पकड़ लिया। तो जहाँ भी आप वेरिएबल लेंगे उस टैग को आपने वहाँ पे क्लोज़ करना होगा। तो ये हमारी कोडिंग जो है ये लिखी जा चुकी है। अब हमने क्योंकि बॉडी का टैग लिया है तो हम बॉडी के टैग को क्लोज़ करते हैं। इसी तरह हम HTML के जो टैग हमने मैन स्ट्रक्चर बॉडी है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता, आप न्यू यूज़र हैं और हमारी डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं, तो आप हमारी पहली वाली 34 वीडियोस देख सकते हैं। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसको रीओपन करते हैं। तो ये देखें, ये जो चीज़ हमने लिखी है आपको इस तरह फार्मूला यानी मैथमेटिकली शक्ल में आएगी। तो हम इस तरह मैं डिफ़ाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली को। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको यहाँ पे इसका व्यू नज़र आ रहा है। आप जब अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ़ कोड्स को लिखते हैं तो इस तरह आपको कोड लिख सकते हो। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं यानी बटा में या इस तरह कैसे लिखते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।